ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए हैं जो 20s में हैं। ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं आज 2-3 दिन से सोच रहा था, क्योंकि ये ऐसा होता है, ये ऐसा मैक्सिमम होता है, मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात। सर, अपने स्टडीज़ के टाइम पे हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं, बेसिकली जब हम अपने स्टडीज़ के एंड पे होते हैं, मतलब स्टडीज़ का तो कोई एंड नहीं होता है, स्कूलिंग के एंड पे होते हैं, मतलब 10th के बाद 11th and 12th, क्योंकि 10th के बाद हमें एक स्ट्रीम लेना पड़ता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये 3 स्ट्रीम है, तो कोई भी एक हमें लेना पड़ता है फर्दर स्टडीज़ के लिए, कंप्लीट करने के लिए अपने 11th and 12th को। तो उसमें ये होता है कि सर हमें वो स्ट्रीम लेना पड़ता है या हमें वो चुनना पड़ता है जो हम चाहते नहीं है, मतलब जिसके लिए हम हैप्पी नहीं है, या ये कह सकते हैं कि हम उससे लेना ही नहीं चाहते लेकिन हमें मजबूरी पे लेना पड़ रहा है। रीज़न समाज कह रहा है, रीज़न पेरेंट्स कह रहे हैं, रीजंस फ्रेंड्स कह रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न कि हमारा मार्क्स वैसा है। लेकिन हम चाहते थे कि हम आर्ट्स लेके पढ़े या चाहते थे कि हम कॉमर्स लेके पढ़े, लेकिन हम पढ़ रहे हैं साइंस लेके, या जो कॉमर्स चाहते थे वो आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं। क्योंकि मार्क्स, समाज, पेरेंट्स, बहुत कुछ रहता है, सराउंडिंग बहुत कुछ रहता है, वो अपने वश पे नहीं होता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज तो हम लोग एक लाइन पे चले जाते हैं, हम लोग एक ऐसे रूट पे चले जाते हैं, मतलब स्टडीज के बाद, कि हम लोग उसमें जाके कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कंफर्ट जोन तो नहीं, कि हम लोग उस लाइन से और बाहर नहीं निकलना चाहते। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमने सोचा था, जो हमारा एम था, हम अपने उस एम को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम डरते हैं, हमारे मन के अंदर में एक डर बैठा हुआ है कि अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ, अभी मैं जहां बैठा हुआ हूं, मैं वहां से बाहर निकल के कुछ कर ही नहीं सकता, या करूंगा तो फेलियर हो सकता हूं या फेलियर हो जाऊंगा। तो ये सब कुछ सोच के हम लोग जिस जोन पे बैठे होते हैं, हम लोग वहां से बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन सोचते हैं कि यार ये सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो भी मेरे दोस्त थे, जितने भी मेरे दोस्त थे जो ये वीडियोस को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को अभी से में देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि ये जो डर है ना, इस डर को निकाल दीजिए अंदर, ये इस डर को अंदर से बाहर निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि आप जिस जोन पे बैठे हैं ना, आप उसको कंफर्ट जोन मान लिए हैं, इसलिए आप उस जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते या निकल नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर में वो साहस नहीं हो रहा है। सर, सपने हम सबके बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, किसी का भी सपना छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन 90% अपने उस बड़े सोच को, अपने उस बड़े ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो डर अपने अंदर बैठा हुआ है ना, हम लोग उस डर के मारे मर जाते हैं। तो उस डर को सबसे पहले अंदर से बाहर फेंक दीजिए। आप जिस जोन पे हैं, आप जिस लाइन पे हैं, आप जिस पेशे में हैं, आप जिस ऑक्यूपेशन में हैं, आप उसको एज इट इज रखिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका इच्छा था, जो आपका पैशन था, जो आपका एम था, जो आपने कभी सोचा था कि मुझे वैसा बनना है या मुझे वैसा करना था, आप का जो सोच है वो पूरा हो सकता है।
लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर से उस डर को बाहर निकाल के फेंकेंगे और जिस जोन पे हैं वहां से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे अपने ऑफ टाइम पे, क्योंकि मैं अपने ऊपर इस चीज को रिलेट कर रहा हूं, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को अभी मैं शेयर करता हूं। मेरा एम बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा मेरा एम है, मतलब इतना बड़ा एम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ और ये मैं छोटे से सोचता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं सोचता हूँ, लेकिन अभी तक उस जगह पे मैं पहुंच नहीं पाया हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि और पहुंच नहीं पाऊंगा। मैंने इससे पहले मेरा एज भी बताया था कि मेरा एज क्या है। तो मेरा एज अभी उतना नहीं हुआ है कि मैं अपना एम को फुलफिल ना कर पाऊं। कोशिश तो सर टिल डेट कर रहा हूं। मैं जॉब में था, पहले बिजनेस में था, फिर जॉब में, फिर अगेन अभी बिजनेस में हूं, पैरेलली जॉब भी कर रहा हूं। तो इन सब के बाद जो मेरा ऑफ टाइम रहता है, मतलब जब मैं घर आता हूं रात को तकरीबन 8-9 बजे, उसके बाद जो मेरा टाइम रहता है, मैं 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे तक सोता हूं। तो ये जो मेरा 3-4 घंटे का जो मेरा गैप रहता है, उसमें मेरा बेसिकली काम क्या होता है, मैं आने के बाद मैं अपने फैमिली को टाइम देता हूँ। मेरा एक छोटा सा डॉगी है, उसको टाइम देता हूँ। उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है, 1 घंटा 1.5 घंटा जो मेरे को बचता है, डिनर भी करना है, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज करता हूँ। कैसे यूटिलाइज करता हूँ? ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये उसी टाइम के बीच में मैं बनाता हूँ। और ये ऐसे नहीं बनाता हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं आपको। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, या वो अभी तक नहीं बन पाया हूं कि जो प्रैक्टिकली नहीं, वो स्क्रिप्ट को पढ़ के आपके सामने आते हैं। मैं सबको ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कुछ आते हैं, कुछ अपना प्रैक्टिकल लाइफ भी शेयर करते हैं। तो मैं अपना प्रैक्टिकल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूं। तो आप सभी को मेरा यही सजेशन है कि अपने जोन से निकलिए सर। जो आपका जो टाइम है, जो आपका ऑफ टाइम है, जो आपका फ्री टाइम है, उसमें से कुछ समय आप अपना जो एम है, अपना जो मोटो है, अपना जो आप अपने आप को जिस जगह पे देखना चाहते थे, उस पर थोड़ा काम करें सर। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हर एक चीज मुमकिन है। हो नहीं सकता ये वर्ड सर है ही नहीं, क्योंकि अगर ये वर्ड होता तो जो लेजेंड को आप लोग देखते हैं, बहुत सारे लेजेंड है हमारे इंडिया में, उनको आप उस जगह पे नहीं देख पाते। वो जुनून, वो पागलपन आप में आपको लाना पड़ेगा अपने आप में, तब जाके आप जो सोच रहे थे, जो आपका एक्चुअल जो एम था, जो आपका एक्चुअल ड्रीम था, उसको आप फुलफिल कर पाएंगे। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और जो आप एक्चुअल में करना चाहते थे उस पर थोड़ा फोकस करिए सर। 100% नहीं, 50% तो आएगा, 70% तो आएगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपको तभी मिलेगा। क्योंकि हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग जो चाहते थे वो हमें मिल नहीं रहा है। मिल रहा है, लेकिन जो चाहते थे वो नहीं मिल रहा है सर। मिल रहा है और जो चाहते थे वो मिलना, दोनों में बहुत फर्क है। जिंदगी कट रहा है और जिंदगी जी रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है सर। जिंदगी कट जाता है, हर किसी का कटता है। जो सड़क पे है उनका भी जिंदगी कट रहा है, जो ठेला चला रहे हैं उनका भी जिंदगी कट रहा है, जो लेबर्स हैं उनका भी जिंदगी कट रहा है। मैं किसी को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं, जिंदगी हर किसी का कट जाता है, लेकिन जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना ये हर कोई नहीं कर पाता। सो काइंडली रिक्वेस्ट है मेरे सब दोस्तों से कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। अपना फ्री टाइम जो है उसको, अपना जो मेन फोकस था, अपना जो मेन एम था, अपना जो मेन ड्रीम था, उसको फुलफिल करने के पीछे टाइम दीजिए सर। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है। एवरीथिंग कैन पॉसिबल।
देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो इसी तरह का वीडियोस के लिए लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, आगे भी शेयर करता रहूंगा। देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, पैशन फॉर लाइफ मिस्टर दे, और जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, अपडेटेड रहने के लिए मेरे और भी नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू सो मच।